ऋत्विक के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी, तो वहीं यशिका अपनी बेवकूफ़ी पर टमाटर की तरह लाल हो गई थी। उसने अपनी आंखें भींच ली थी और धीरे से ऋत्विक से हाथ मिलाते हुए रूहानी आवाज़ में कहा, सॉरी सर। ऋत्विक को यशिका का लाल पड़ चुका चेहरा देखकर हंसी आ रही थी, तो वहीं सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ पूछती तभी ऋत्विक ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, बहुत सारी बातें करनी है तुझसे, चल कहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं। यह कहकर वह सुहानी को अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी उसने पीछे खड़ी यशिका को एक नज़र मुड़कर देखा और उसे देखते हुए ही अपनी एक आंख बंद कर दी। उसे आंख मारते हुए स्वाति ने भी देख लिया था। उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया था, तो वहीं यशिका भी ऋत्विक के इस रिएक्शन पर शॉक्ड में अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखती रह गई थी। यशिका शौक में मुंह खोले ऋत्विक को जाते हुए देख रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ सुनाई दिया, आंख मारे और लड़का आंख मारे। यह गाते हुए स्वाति उसके सामने आकर खड़ी हो गई और जाते हुए ऋत्विक को देखकर उसे बोली, तो यह है वह तेरे खरूस डॉक्टर। उसकी बात पर यशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ पर वह सर्जन है। यह सुनकर स्वाति ने कहा, हाँ हाँ एक ही बात है, काम तो दोनों का सेम ही है। मैं तो यह सोचकर ही खुश हो रही हूँ कि मेरी बहन मेरे बेस्ट फ्रेंड की भाभी बनने जा रही है। उसकी बात पर यशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, अपने सपने से बाहर आ जा सू। उन्होंने अभी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। यह सुनकर स्वाति ने कहा, अरे तो कर लेंगे यार, वे भी मैं किस लिए हूँ, मैं तेरी हेल्प करूँगी ना। वैसे कुछ भी हो यार, मुझे तो यह बहुत पसंद आए, मेरे जीजू तो अब यही बनेंगे। यह कहते हुए वह स्माइल कर रही थी। उसे देखकर यशिका ने कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। यह कहकर वह चली गई। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और सब चले गए। यशिका और स्वाति भी अपने पेरेंट्स के साथ चली गई थी, तो वहीं आंसू आज विला में ही रुक गई थी। कियान पिछले 1 घंटे से अपने रूम में चहलकदमी करते हुए सुहानी के आने का वेट कर रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें 12 बज रहे थे। फिर वह अपने रूम में निकलकर बाहर आ गया। स्टेयर्स के पास आकर उसने नीचे हॉल में देखा तो सुहानी और आशु दोनों ही ऋत्विक से बातें कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात नहीं सुबह हो रही है। कियान ने तीनों को देखते हुए खुद से कहा, लगता है 3 साल की बातें ये लोग आज ही कर लेंगे। उन्हें देखकर वह वहां से सीधे टेरेस पर चला गया। ट्राउज़र और टी शर्ट में कियान बहुत क्यूट लग रहा था। हवा में उड़ रहे उसके बाल माथे पर आ रहे थे जो उसे हॉट लुक दे रहे थे। वह रात के अंधेरे को घूरते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सो व्हाट नेक्स्ट। यह कहते हुए रिहान उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया और उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट को कियान की तरफ बढ़ा दिया। कियान में स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी कोई बुरी आदत नहीं थी, पर उसे रिहान से किया प्रॉमिस याद था कि जब भी वे दोनों साथ होंगे तो स्मोकिंग करेंगे। उसी प्रॉमिस को याद करते हुए उसने रिहान के हाथ से सिगरेट ले लिया और उसे अपने होठों के बीच दबाते हुए सिगरेट का एक कस लेकर कहा, अभी तो बहुत कुछ है पर शुरुआत कहाँ से करूँ यही सोच रहा हूँ। उसकी बात पर रिहान ने कहा, यह विक्रांत भी ना, उसने तो मरते मरते कहानी को और मिस्टीरियस बना दिया। फिर कियान से सिगरेट लेकर उसका धुआं छोड़ते हुए उसने आगे कहा, वैसे वह किस लोहे की बात कर रहा था? कौन है वह जो तेरे सामने खड़ा हो सकता है? आखिर वह बात किसकी कर रहा था? क्या वह राघव है या कोई और? ताश के अभी सभी पत्ते खुले नहीं हैं। इस सब का तो एक ही मतलब निकल रहा है। तभी कियान ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, कुछ ऐसा है जो अभी भी हमसे छुपा हुआ है जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर रिहान ने सोचते हुए कहा, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले इस राघव और राजीव का खेल खत्म करते हैं। बहुत इरिटेटिंग कर दिया है दोनों ने।
पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि ऋत्विक सिंघानिया का राघव से क्या कनेक्शन है। उसके पूछने पर कियान ने कहा, राघव की सर्जरी ऋत्विक ने ही की है। यह सुनकर रिहान चौंक गया कि अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए ही उसने कहा, क्या सच में? उसके पूछने पर कियान ने सिर हिला दिया तो रिहान ने हंसते हुए कहा, वह क्या जोड़ी है जीजा और साले की। जीजा हड्डी तोड़ेगा, साला हड्डी जोड़ेगा। क्या बात है, राघव की तो निकल पड़ी। उसे डेविल और डॉक्टर दोनों ही फ्री में मिल गए हैं। यह कहते हुए वह हंस रहा था कि तभी उसके फ़ोन से बीप की आवाज़ आई। रिहान ने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो स्क्रीन पर शिवी का मैसेज शो हो रहा था। मैसेज देखकर उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, चल ठीक है, तू भी सो जा, रात बहुत हो गई है, मैं भी सोने जा रहा हूँ। यह सुनकर कियान ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, ज़्यादा नौटंकी मत कर, जाता हूँ अच्छे से कि कहाँ जा रहा है। उसकी बात पर रिहान ने कहा, तो क्या सच बोल कर जाऊँ, तुझे बुरा नहीं लगेगा? आफ्टर ऑल तू भाई है यार उसका। यह कहते हुए वह कियान को छेड़ रहा था, तभी उसने रिहान को घूरते हुए कहा, तेरी जगह अगर अभी कोई और होता ना तो। तभी रिहान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तू अब तक उसे मार चुका होता, पर तू मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता न साले। वह अपनी बात पूरी कर हंसने लगा। कियान उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था कि तभी रिहान ने जाते हुए उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहा, अब साला है तो तुझे साला ही न बोलूँगा, अब जीजा तो मैं तुझे बोलने से रहा। रिहान अपनी बात कहकर वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे कियान ने उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए हो। वह जल्दबाजी में जा रहा था कि तभी सामने से आ रही सुहानी से टकरा गया। इससे पहले सुहानी गिरती, रिहान ने उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लिया। फिर सही से खड़े होते हुए सुहानी ने कहा, थैंक यू, आपने बचा लिया, वरना आज तो मेरी न जाने कितनी सारी हड्डियां टूट जाती। उसकी बात पर रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसके पूछने पर सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे राक्षस पति पता नहीं रात के 2 बजे कहाँ चले गए हैं, उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। वो उसकी बात पर जोर जोर से हंसना चाहता था, पर उसने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, वह टेरेस पर है। उसकी बात सुनकर सुहानी ने उसे फिर से थैंक यू कहा और टेरेस की तरफ चली गई। उसके जाते ही रिहान की हंसी छूट गई और वह भी हंसते हुए शिवी के कमरे में की तरफ चला गया। सुहानी बड़बड़ाते हुए टेरेस पर आई। कियान आकाश की तरफ देख रहा था। वह उसके पास गई और उसे पीछे से हक कर लिया। कियान ने उसे महसूस करते हुए कहा, तो तुम आ गई? सुहानी ने हाँ कहा और उसे और कसकर हक कर लिया। तभी कियान के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अपने एक हाथ से उसने सुहानी का हाथ पकड़ के उसे अपने सामने किया और उसे देखने लगा। वह अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी जिस उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे। वह उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे अपनी नसीली आंखों से सुहानी को नीचे से ऊपर तक देखा तो वह सिर सिहर उठी। वह उसकी नज़रों की गर्मी अपने ऊपर फील कर रही थी। उसके दोनों गाल शर्म से लाल हो गए थे कि तभी उसकी नज़रें शर्म से नीचे झुक गई। कियान ने उसे कमर से पकड़ के उसे अपने करीब कर लिया और अपने सर्द होठों से उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीरे से कहा, हॉट लग रही हो। यह कहकर उसने सुहानी के गालों को अपने होठों से छू लिया और फिर उसके माथे को चूम कर कहा, नीचे चले। यह सुनकर सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, यहाँ कितना अच्छा मौसम है, मुझे यहीं कहीं नहीं जाना, आज हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर कियान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुहानी ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए ही कहा, थैंक यू सो मच, आज का यह सरप्राइज़ मेरे लाइफ का सबसे प्रेशियस गिफ्ट था। उसकी बात पर कियान ने शरारती अंदाज में कहा, अगर मेरा गिफ्ट इतना अच्छा लगा तुम्हें तो तुम भी मुझे रिटर्न गिफ्ट दे सकती हो। उसकी बात पर सुहानी ने चौंकते हुए कहा, मैं क्या दे सकती हूँ आपको? आपके पास तो सब कुछ पहले से ही है।
यह सुनकर कियान ने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, मेरे लिए सबसे प्रेशियस तुम हो, अपनी आज की यह रात मुझे दे दो। यह सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। वह कुछ कहती कि तभी कियान ने उसे और भी ज़्यादा शॉक्ड करते हुए उसके होठों पर किस कर लिया। पर तभी सुहानी ने उसे धक्का दे दिया और जाने लगी तो उसने जल्दी से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। वह कुछ करती उससे पहले ही वह उसकी बाहों में कैद हो गई और कियान के होठ सुहानी को यहाँ वहाँ छूने लगे। तभी कियान ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और टेरेस पर ही अपने बने एक छोटे से कॉटेज में ले गया, वो जहाँ सिर्फ एक ही बेड था, वह भी सिंगल। जिसे देखकर सुहानी ने कहा, यहाँ तो एक ही बेड है, वह भी सिंगल। उसकी बात पर कियान ने कहा, तुम्हें बेड की क्या ज़रूरत, तुम्हारा बेड तो मैं हूँ और मेरे लिए यह सिंगल बेड काफ़ी है। उसकी बातों ने सुहानी को एम्बेरस कर दिया था। उसने कियान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। तभी उसने भी सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया। वह उसे बहुत बाहों में भरे हुए ही बेड पर लेट गया। 1 महीने बाद संजय आहूजा अपने आलीशान कैबिन में इधर से उधर टहल रहा था। रह रहकर उसकी नज़रें डेस्क पर रखे अपने फ़ोन पर जा रही थी। तभी वह टहलते हुए खुद से बोला, वह मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, बस 1 हफ्ता रह गया है। अभी वह खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। 1 सेकंड की देरी किए बिना संजय आहूजा ने कॉल पिक करते हुए कॉल पर कहा, सब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, मुझे नहीं लगता मैं इस बार। वह अभी बोल ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से उस शख्स ने बीच में ही कहा, तुम ही बनोगे इस बार भी चेयरमैन। उन लोगों ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो तुम डर क्यों रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। अपनी बात कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया कि तभी संजय ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखते हुए कहा, यह इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे कह सकता है, क्या सच में इस बार भी मैं ही चेयरमैन बनूंगा? उसने खुद से ही सवाल किया। उसे अभी भी इस बात पर डाउट था। जहां एक तरफ उस मिस्टीरियस आदमी ने मान लिया था कि चेयरमैन संजय ही बनेगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में कियान के कैबिन में ऋत्विक, रिहान, राहुल और अर्पित चारों उसके सामने बैठे हुए थे। कियान का इशारा मिलते ही अर्पित ने बोलना शुरू किया, हमें 70% शेयर खरीद लिए हैं और उन्होंने हमारी सारी शर्तें भी मान ली है। जब तक हम नहीं चाहेंगे वे लोग किसी को नहीं बताएंगे। उन सभी शेयर्स होल्डर्स ने अपने शेयर्स हमें बेच दिए हैं। यह कहते हुए अर्पित ने हाथ में पकड़ी पेन ड्राइव को कियान की डेस्क पर रखते हुए आगे कहा, हमें वे सारे सबूत हैं जो उन्हें जेल की हवा खिलाने के लिए काफ़ी है। यह बात भी सच है कि वहाँ मेडिसिन के साथ साथ हार्मोन अग्रेशन की भी स्मगलिंग होती है। अर्पित के चुप होते ही ऋत्विक ने कहा, जब ये प्रूफ हो ही गया है तो वे जेल क्यों सीधा इस दुनिया से जाएंगे, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा।